नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। एंड आज जैसे कि आप सब जानते हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, आप लोगों ने ट्रेड किया होगा। कोटक न्यू में स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाया था, कोटक न्यू में कैसे सेंसेक्स को ट्रेड करें। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लेना, मैं आज के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा। एंड जैसे कि मैं सुबह बताया था आप सबको कि आज मार्केट में थोड़ा सा बच के रहें। सुबह मैंने एक ट्रेड भी दिया था, शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया होगा। उसके बाद फिर मैंने ये बताया था कि मार्केट में आज थोड़ा सा अभी ट्रेड ना करो। देखो, ट्रेड करना ना करना एक एक ऐसा मैटर होता है। देखो, अगर आप मार्केट को समझने लगोगे जिस दिन, आप खुद बोलने लगोगे कि मार्केट आज ट्रेड करने लायक है या नहीं है। क्योंकि आज जानते हैं आप कि आज मार्केट जो है तो बहुत वोलेटाइल थी, मतलब बहुत ज़्यादा एसएल ली होगी। एसएल लेने का रीज़न क्या था, ये सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे, इस चार्ट में बताएंगे। चार्ट ने कैसे आज काम किया ये भी हम बताएंगे, क्यों ऊपर गया क्यों नीचे आया ये भी सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ में मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने ग्रुप में जो ट्रेड दिया था, ठीक है, वो ट्रेड किस तरह से काम किया यहाँ पर। जैसा कि मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर ये कुछ मैसेज हैं यहाँ पर, जो हमारे ग्रुप के लोग हैं वो प्रॉफिट किस तरह से जनरेट करते हैं। और देखिए, मैं कोई ज़्यादा बड़ा तो ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि हमारे जो ग्रुप के बंदे हैं, जो न्यू ट्रेडर हैं, वो लॉस ना करें। क्योंकि मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करती है कि न्यू ट्रेडर को लॉस करवाए, और जो बड़े जो पुराने ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट, मतलब उनका जो पैसा ऐंठने के चक्कर में सारी ये स्ट्रेटजी बताते रहते हैं, कुछ ऐसा करवाते रहते हैं, बस उसी में न्यू ट्रेडर बेचारे फंसते जाते हैं। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके चार्ट देख करके ट्रेडिंग करिए। और अगर आपको कोई सिखाने वाला हो तो प्लीज़ उससे आप सलाह मशवरा ज़रूर लीजिए। क्योंकि शुरुआत में अगर आप ये चीज़ें सीख जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी, और आप मतलब जो बड़ा लॉस होता है उससे बच जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं ठीक है मैं डायरेक्टली मार्केट में ट्रेड करूं और अपने लॉस को बचा लूं, तो फिर ये बहुत मुश्किल होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ आप जैसे अगर यूट्यूब में कोई अच्छी वीडियो मिलती है या कोई सिखाने वाला मिलता है तो उससे मार्केट, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, मार्केट के अंदर पैसा कमाना चाहते हैं, तो उससे सीखें ज़रूर। सीखने के बाद ही आप ट्रेड करें। ऐसे डायरेक्टली ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप 2 दिन प्रॉफिट बनाएंगे, 3 दिन प्रॉफिट बनाएंगे, चौथे दिन आपको इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, ना जानने के कारण, ना रिस्क रिवार्ड मालूम होने के कारण इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते, आपके अकाउंट पूरा खाली हो जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग। बाकी मैं क्या बताऊँ, आप लोग खुद ही समझदार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आज हमको जो ट्रेड मिलना स्टार्ट हुआ था वो 2 बजे के बाद हमको ट्रेड मिला था, ठीक है, 2 बजे के बाद। उससे पहले हमने सुबह के 9:30 में मेरे हिसाब से एक ट्रेड लिया था निफ्टी का। उसके बाद हमने पूरा दिन आज कोई ट्रेड नहीं किया। 2:11 में हमने आज ट्रेड लिया। यहाँ पर देखिए, मैंने मैसेज दिया था अपने ग्रुप में, 500 का रिस्क जो ले सकता है वो सेंसेक्स 66,000 की पुट बाई 8-9 में कर सकता है, 5 लाख। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, अब आप अगर 2:11 का सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं तो वहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैंने ट्रेड दिया था, ये ट्रेड मैंने क्यों दिया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, उस समय ये इसका रेट चल रहा था 10 रुपये, उसके बाद आया था 8 रुपये, ठीक है, उसके बाद ही 8 रुपये आया था। तो मेरा मतलब ये है, ये देखिए, मतलब 7 रुपये 50 पैसे तक भी आया, 7 रुपये 50 पैसे के बाद ये ऊपर जाना शुरू हुआ था। तो ये जो ट्रेड हम दिए थे उसका रीज़न क्या था, क्यों हमने वहाँ पर ट्रेड दिया, क्या रीज़न था, ये सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको किस तरह से चार्ट रीडिंग करना चाहिए, आपको कैसे समझना चाहिए कि मार्केट क्या कर सकती है। यहाँ पर देखिए, जाने को तो 30 भी जा सकती है, लेकिन आज थोड़ा रिस्क है क्योंकि मार्केट ऊपर से बहुत देर से गिर रही थी। इसके बाद फिर मैंने दूसरा भी ट्रेड दिया था। यहाँ पर देखिए पूरा, यहाँ पर देखिए पूरा ट्रेड आपको दिखाया गया है। और उससे पहले देखिए, जो मोमेंट आती है ना, उससे पहले हम आपको बता देते हैं। ऐसा नहीं है, नहीं मार्केट में चलती हुई में हमने आपको 200
बता दिया कि भाई 200 की कॉल बाई कर लो इतने रुपए में, और पता चले कि मैसेज आते आते तो वो 220 रुपये हो गई। और जब आप 220 में जैसे ही बाई करते तो रिटर्न होकर के 200 रुपये आ जाती है, इतने में आपका एसएल हिट हो जाता है। ऐसे ही करते हैं ना जनरली लोग जो आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन सर मैं कोई पेड ग्रुप, ऐसा मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है। मैं आपको ना ही कॉल का टिप्स देता ना पुट का टिप्स देता, मैं जस्ट आपको चार्ट की नॉलेज देता हूँ। एंड मुझे जब ऐसा लगता है कन्फर्मेशन कि हाँ ये चार्ट परफेक्टली बैठ रहा है, तब मैं आपको कोई चीज़ आपको बाई करने के लिए बोलता हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहें हमारे ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, अगर आप हमारे ग्रुप में, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना लिंक भेज दूंगा, ग्रुप का नंबर भेज दूंगा, आप चाहें तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं सारा ट्रेड दिया था सभी को, और अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ट्रेड मैंने दिया क्यों था। ओके, तो सर सबसे पहले तो आप यहाँ का नीचे का देखिए कि मैंने टारगेट कैसे निकाला था कि मार्केट जो है सेंसेक्स जो है तो 66,000 जाएगा। देखिए इसका टारगेट, इसलिए मैंने 66,000 वाली पुट बाई करने के लिए दिया था, एंड 66,100 वाली भी इन द मनी पुट बाई भी करने को दिया था। उसका रीज़न क्या था ये देखिए। अगर आप यहाँ पीछे जाते हैं 1 घंटे का, अगर जैसे 15 मिनट का यहाँ पर मैंने चार्ट लिया हुआ है, मैं आपको पिछले कई वीडियो में बताया हुआ है कि ये जो पिछला जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, मार्केट उसको कई बार दोहराती है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप कई बार दोहराती है। तो अगर आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना चाहते हैं, इस जगह की मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, ये है 7 सितंबर 2023 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 7 सितंबर 2023। ठीक है, यहाँ से जो मार्केट ऊपर गई थी, और आज का डेट है 22 सितंबर 2023। अगर आप यहाँ पर ये ड्रा करते हैं तो इस तरह से देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी। तो जब यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, तो आज का जब ये डाउनफॉल, मतलब जब इसने डाउन ट्रेंड शुरू किया था, तो इसलिए मैंने आप सबको बताया था पुट बाई करने के लिए। पहला तो रीज़न ये हो गया था नीचे, क्योंकि यहाँ तक मार्केट आएगी। ओके, अच्छा, अब दूसरा रीज़न देखिए, मार्केट में डाउन ट्रेंड, तो आप अगर ये ईएमए लगाते हैं, आप जैसे जो मैं आपको सेटिंग बताया हूँ, आपको मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए मैं जो ईएमए लगाता हूँ वो लगाता हूँ ईएमए क्रॉस 55 एंड 111, और टीईएमए लगाता हूँ 21 का। तो अगर आप टीईएमए 21 का भी यूज करते हैं और 15 मिनट की कैंडल में यूज करते हैं, तो वो लगभग आपको ये डायरेक्शन आपको क्लियर लगभग करके देता है कि यहाँ से हम ऊपर जाने वाले हैं या नीचे जाने वाले हैं। देखिए मैं बेसिकली ये सिर्फ जो ईएमए यूज करता हूँ वो सिर्फ मैं कन्फर्मेशन के लिए करता हूँ, बाकी मैं इससे कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ। ठीक है, मैं अपने सेटअप से ही ट्रेड लेता हूँ। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मैं ईएमए, एसएमए, मूविंग एवरेज कोई यूज नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ एक कन्फर्मेशन के लिए रखा हुआ हूँ कि हाँ ठीक है, अगर ये ऊपर है तो मेरा तीसरा कन्फर्मेशन या चौथा कन्फर्मेशन भी सही है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, अगर यहाँ पर आप 5 मिनट की कैंडल में चार्ट चलते हैं, तो आपको 5 मिनट की कैंडल में कुछ इस तरह से आपको चार्ट दिखता है। अब देखिए, ये जो सुबह की कैंडल इसने बनाया था, सुबह की कैंडल इसने जो 2 कैंडल ग्रीन बनाया था इसने 5 मिनट की कैंडल, वो उसका रीज़न क्या था, क्यों ग्रीन बनाया था कैंडल। मैं जैसा कि आपको हमेशा बताता हूँ कि जो यहाँ पर नीचे या ऊपर, ठीक है, जो जैसे यहाँ पर जो इसने ग्रीन कैंडल बनाया, जो इसने 2 ग्रीन कैंडल बनाया था ना, ये वाली, एक ये वाली बनाया था, एक ये वाली बनाया था। इसका रीज़न ये था कि यहाँ पर जिन लोगों ने कल इस जगह, ये देखिए यहाँ पर इस एरिया में जो लोग कल पुट बाई करके गए होंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि मार्केट कल क्या था कि नीचे के डायरेक्शन में था, तो सबको ये लग रहा था कि मार्केट और गैप डाउन खुलेगा। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर पुट बाई करके गए थे, उनका ये दोनों कैंडल ने एसएल ले लिया। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये जो दोनों कैंडल थी उनका एसएल बेचारों का ले लिया। ठीक, पहला रीज़न। अब दूसरा रीज़न, यहाँ से जो मार्केट गिरने का था वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों गिरी थी मार्केट। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जब इसने एसएल इसको मिल गया, तो मार्केट को तो चाहिए था कि जब एसएल मिल गया तो ऊपर और जाए, लेकिन उसको तो सिर्फ एसएल लेने के लिए ऊपर जाना था, मार्केट को फाइनली आना नीचे ही था। तो आप यहाँ पर जान रहे हैं कि मार्केट ये फिर इसके बाद इसने नीचे आना शुरू किया। आप यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो ये नीचे आना शुरू किया, पहले ऐसे गई मार्केट, इसके बाद ये यहाँ पर एक छोटे से रेंज बनाए, इसके बाद ये 2-3 कैंडल इसने फॉल किया। ठीक है, तो ये क्यों फॉल किया, इसका रीज़न ये था, इसका फॉल करने का रीज़न ये था, मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न ये था कि जो लोग, ठीक है, जो लोग यहाँ से बुलिश कैंडल देख करके, ये जो कैंडल थी, ये बुलिश जो कैंडल थी ना आप वाली, ये वाली, ये जो भी आप बुलिश कैंडल देख करके यहाँ पर भर भर के कॉल बाई किए गए,
भर भर के कॉल क्यों बाई किए गए, उसका रीज़न क्या था? भर भर के इसलिए कॉल बाई किए गए क्योंकि सबको ऐसा लगा कि मार्केट इतना बेरिश होने के बाद अब यहाँ से मार्केट बिल्कुल ऊपर जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसलिए कॉल यहाँ पर भरे गए, मतलब कॉल की पोजीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनाई गई क्योंकि सबको ये लगा कि अब जो मार्केट है यहाँ से बिल्कुल बूम कर जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहाँ पर लोगों ने भर भर के कॉल की पोजीशन बनाई और जैसे ही कॉल की पोजीशन बनाई तो ये जो मार्केट है उसने अच्छा खासा गिरा दिया, गिरा करके उन सब का एसएल ले गया। ठीक है, सबका एसएल उसने ले लिया। ओके, जब उसको एसएल मिला तो फिर ये यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश किया। ठीक है भाई, ऊपर तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल रहा था क्योंकि आज टीसीएस सपोर्ट कर रहा था, बैंक सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, और साथ साथ जो है था कोई मतलब जैसे आपके शेयर हैं वो भी सपोर्ट कर रहे थे। तो मार्केट को आज ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, जिन्होंने कॉल बाई किया यहाँ से अब देखो मार्केट का आज का लॉजिक सबसे बड़ी बात यही थी, ये आप सबको ये बैठाना, मतलब ये दिखा करके ये बैठाना चाह रही थी कि मैं ऊपर जाऊँगी, आप सब कॉल बाई कर लो। ठीक है, मार्केट का सबसे बड़ा आज का लॉजिक यही था, ये जो ग्रीन कैंडल बनाने का, ऊपर जाने का, ये इसलिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाए कि मैं आज ऊपर जाना चाहती हूँ, आप सब कॉल बाई कर लो। और जितने लोगों ने कॉल बाई किया है आप यकीन नहीं करोगे, सबका अकाउंट खाली किया आज मार्केट में। मानते हैं आप? चलिए ठीक है, ये तो हो गया कॉल की बात। अब मार्केट गिरना कैसे स्टार्ट हुई, कैसे हमें ट्रेड फाइंड आउट हमने किया। यहाँ पर देखिए, अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं इस तरह से, यहाँ से देखिए सिंपल बात है, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, जैसे भी करना चाहो आप ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रा करो, ये वाली इस यहाँ पर लोगे तो ये इसका आएगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से कुछ इस तरह का एम पैटर्न बना था। ठीक है, ये एम पैटर्न बना था, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जब एम पैटर्न को अगर मार्केट नीचे ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद आप यहाँ इस जगह में देख रहे होंगे, ब्रेक करने के बाद इस जगह में कंसोलिडेट किया था मार्केट। ठीक है, मतलब कोशिश किया थोड़ा ऊपर जाने को, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पाई। तो ये जब कन्फर्मेशन हुआ, एक तो ये वाला एम पैटर्न ये वाला बना दिया, दूसरा यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो आपकी ट्रेंड लाइन थी मीट की, तीसरा यहाँ से ये कन्फर्मेशन मिल गया, ये वाला कंसोलिडेट किया मार्केट, चौथा कन्फर्मेशन मिल गया कि ये जो जिसकी मैं आपको बात करता हूँ EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये गया और ये गया, तो जब इसके नीचे यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया तब हमें ये कन्फर्म हो गया कि अब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। ठीक है सर, मैं आपको सब कुछ बता दिया कि मार्केट में कैसे कन्फर्म हमें मिला। समझ रहे हैं? कोई भी अगर आप कोई भी लॉजिक का ट्रेड लेते हैं, देखिए मार्केट में आप जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तो इस तरह से इसको थोड़ा सा पैटर्न को ध्यान रखिए। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको कॉल बाई करना था, किस जगह में आपको मान लीजिए इस जगह में कॉल बाई करना था, तो ये पैटर्न ध्यान दीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कई कैंडल 3 से 4 कैंडल एक साथ बनी और एक ही रेंज में चली। जब उसको ब्रेक किया मार्केट ने, कैंडल ने, तो ये देखो आपको यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट मिला ऊपर की तरफ। ठीक है, ओके, सेम इसी तरह से यहाँ भी बना था। यहाँ पर जब मार्केट क्या की, यहाँ से एम पैटर्न ये जो बनाने लगी तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया। देखिए इस जगह में, तो जब मार्केट कंसोलिडेट करती है तो इस तरह का जो पैटर्न बनता है आपका इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये पैटर्न जब इस तरह के पैटर्न बनता है, अगर इसको ब्रेक किया तो मार्केट में चांस रहता है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जाएगी, अप ट्रेंड में जाएगी, ये होता है। इसी तरह से आप अगर चाहते हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं, उसके नीचे भी बना था। ठीक है, कंसोलिडेट करके ही मार्केट नीचे गिरती है और ऊपर जाती है। बस आपको ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए आपको कंसोलिडेट किया मार्केट ने, उसके बाद यहाँ पर फॉल दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, प्लीज़ इस चीज़ को नोट करिएगा। ठीक है, ओके, बाकी आपको मैंने बता दिया कि EMA और मूविंग एवरेज ये सिर्फ मैं कंफर्मेशन के लिए रखता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया। अब मैं आपको लगाता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, आपको उससे भी दिखा देता हूँ। देखिए ये जो टॉप बनाया था ना यहाँ पर, आज का टॉप, अगर आप ये टॉप लेते हैं और इसका लो लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर का लो अगर आप यहाँ पर खींच देते हैं इस जगह में, तो आपका ये 60% और 50% का लेवल निकल के आ जाता है। उससे भी ये कन्फर्मेशन हो गया था कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरी तो कन्फर्म है कि ये मार्केट गिरेगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप?
जो मैं आपको कई कन्फर्मेशन के बाद ही मैं ट्रेड देता हूँ, तभी मुझे जब ये कन्फर्मेशन हो गया था तभी मैंने आपको ये ट्रेड दिया था। ठीक है, इसके नीचे जब मार्केट आ गई थी तब मैंने आपको यहाँ पर ट्रेड दिया कि ठीक है अब आप पुट बाई के लिए तैयार हो जाओ। समझ रहे हैं सर? तो इस तरह से आप प्लीज़ इस तरह से आप भी लॉजिक लगाइए, आप लोग भी इस तरह से चार्ट ट्रेडिंग करो। जब आपको ये चार्ट ट्रेडिंग ये सारी चीज़ें आने लगेंगी तब आप भी जो है ना, तो इसी तरह से आप भी मार्केट में ट्रेड करने लगोगे। आप खुद देख लो यहाँ पर जब ये 0.5 का जो लेवल था उसने क्रॉस किया 66,230 का जो लेवल था, जब उसने क्रॉस कर दिया तो यहाँ पर और कंफर्मेशन हो गया कि ठीक है अब तो मार्केट नीचे जाएगी। और नीचे का उसके बाद इसका जो नीचे का सपोर्ट बन रहा था वो इस एरिया में ही बन रहा था, ये वाले नीचे वाला जो आज का लो था। तो फिर ये भी कंफर्म था कि वहाँ तक तो मार्केट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप प्लीज़ ट्रेड करिए। एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको चार्ट समझ में आ रहा होगा, चार्ट ट्रेडिंग समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा इस समय मेरे पास टाइम कम रहता है, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको पूरी चार्ट ट्रेडिंग की एक पूरा सिस्टम बताऊँगा कि आपको मतलब जीरो से लेकर के और ऊपर तक आपको चार्ट ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा प्लीज़ आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और साथ साथ आप वर्क करिए, आप चार्ट ट्रेडिंग करते रहिए। ठीक है, और साथ में छोटा मोटा ट्रेड करते रहिए। मैं आपको बार बार बताता हूँ, एक लॉट से ट्रेड करिए, आप लॉस छोटा लीजिए और अपना प्रॉफिट जो है तो कोशिश करिए थोड़ा बढ़ाने की। आपका जो कैपिटल है उसके मुताबिक आप अपना लॉस फिक्स करिए। ठीक है, तभी मार्केट में आप सस्टेन कर पाएंगे, नहीं तो मार्केट आपको भगा देगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार आपको भगाएगी। आप जितनी बार आएंगे ना वापस, अगर आप सोचेंगे कि मैं बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर लूँ, आपको 1-2 दिन पैसा मिल जाएगा, लेकिन आपको तीसरे चौथे दिन वो पूरा का पूरा पैसा आपका ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप साइकोलॉजिकली इस चीज़ का आपको बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय करिए।